जय श्री राम भाई बहनों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य आप अवश्य करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण सूचनाएँ एकत्र करके आप सभी लोगों को प्रस्तुत करना और आपकी समस्याओं के लिए कार्य करना, ये हमारे नियत में है। ये हमारी प्रतिष्ठा भी होती है ना, कि आप हम पे इतना यकीन करते हो तो हम आपके लिए कार्य अवश्य करें। खबरों की इस श्रृंखला में, इस वीडियो में आप सभी लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। उसके पहले पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप सभी लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी, पीजीटी की, एलटी की, जीआईसी की, टेट, सीटेट, सुपर टेट की, यूपी कांस्टेबल की, यूपी ट्रिपल एससी की, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त हो सकता है। आप उसे प्राप्त कर लीजिए और बेहतरीन अपनी तैयारियां आरंभ करिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को जानकारियां दे दें। थोड़ी सी ठंड जो है बैक हुई है है ना, और ठंड जो है मतलब कम बैक किया है। तो आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि अपना ख्याल अवश्य रखें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट देते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है। बात करेंगे लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग से अभी तक पीसीएस का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पाया है, ठीक है ना। और विद्यार्थियों के मन में ये कई सवाल है। कल एक सीनियर हमारे भाई ने पूछा था कि क्या कुछ मुमकिन है, कब तक की बातें हो रही हैं पीसीएस के विज्ञापन को लेकर के या लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है समस्याओं का सामना, आप यदि पीसीएस में कोई परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट लोअर सबऑर्डिनेट पर पड़ना ही पड़ना है। वैकल्पिक विषय को हटाए जाने के संबंध में जो निर्णय हुआ है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द ही आप सभी लोगों को, ज़्यादा नहीं 3 से 4 दिन के भीतर, इस संबंध में जो है पत्र भी उनको प्राप्त हो जाएगा। लोक सेवा आयोग को शासनादेश जारी हो जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। और पूरी उम्मीद की जा रही है कि फरवरी लास्ट मतलब 26 तारीख तक या 7 मार्च के मतलब होली के पहले आपका विज्ञापन वो जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। क्योंकि इस बार लोअर सबऑर्डिनेट को भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराया जाना है और किसी प्रकार की कोई जद्दोजहद इसमें है नहीं, है ना। यूपी ट्रिपल एससी से ये भर्ती ले ली गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भरे जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है ना। और यूपी ट्रिपल एससी किस तरीके से कार्य करता है वो सभी विद्यार्थियों को पता है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन, 4 दिन के भीतर जो है इसके संबंध में शासनादेश जारी हो जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट साफ साफ पड़ना है किस पे, आपके लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा पे, ठीक है ना। और बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। तो जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड, ये रिमाइंडर जो इनका है, आज वैसे भी जो है कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। आपका नया आयोग का पूरा मसौदा इसमें रखा जाएगा, जिसमें प्राविधिक, टेक्निकल, मेडिकल, माध्यमिक, उच्च और आपका जितने भी जूनियर लेवल के विभाग हैं, ठीक है ना, जिनमें शिक्षकों की भर्ती होती है, समाज कल्याण से भी शिक्षकों की जो भर्ती होती है, इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी एक ही आयोग से अब होनी है। और ये आयोग आप सभी लोगों को वैधानिक तरीके से कार्य करता हुआ दिखेगा, जिसमें हर एक विभाग के लिए एक अलग से पोर्टल होगा। जैसे प्राथमिक विभाग के लिए अलग से पोर्टल, माध्यमिक के लिए अलग से पोर्टल, जीआईसी के लिए अलग से पोर्टल, मेडिकल के लिए अलग, ऐसे ही तमाम चीज़ें जो है आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली। उसमें पूरा पदों का लेखा जोखा होगा, पूरी ब्यौरा होगा और आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी पता होंगी कि हाँ हमारा विज्ञापन फलाना सीट से संबंधित कब तक हमारा इस विज्ञापन जारी होगा। तो ये एक अच्छी पहल है, मैं इसे यही चीज़ मानता हूँ कि ये अच्छी पहल है। और पूरी संभावना है कि जो 15 तारीख और 17 तारीख तक का समय दिया गया था आदरणीय जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों के माध्यम से, वो चीज़ें बहुत जल्दी ही पूरी होने वाली हैं और वे पूरी होने वाली है हमारे उन भाई बहनों की प्रतीक्षा जो लगभग 1.5-2 साल से कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, ठीक है ना।
खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी तक नहीं जारी हो पाया, उसमें भी यही चीज़ें हैं। परिवर्तन हर जगह होता है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता ही है। इसलिए अभी आप लोगों को जब तक ये शासनादेश आ नहीं जाता है तब तक जो है मतलब आपकी ये वैकेंसीज रुकी रहेंगी, लेकिन बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं और आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तैयारियां करते रहिए। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी 2018 की, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मतलब ये वेटिंग लिस्ट अभी नहीं जारी होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वेटिंग लिस्ट जो है पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। लगभग 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट बनी है। ठीक। और चूँकि इन 6 विषयों की जो वेटिंग लिस्ट कंप्लीट हुई है वो किस बेस पे बनाई गई है, कितने पॉइंट पे बनाई है, कितने नंबरों पे बनाई गई है, ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। ठीक है, ये अभी तक क्लोज नहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ है और ना ही अभी हो पाएगा जब तक ये जारी नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ी सी गुप्त चीज़ें होती हैं और हर चीज़ में हमारा इंटरफेयर नहीं हो सकता है ना। तो मैं ये क्लियर नहीं बता सकता कि कितने अंकों तक होगा, कितने अंकों तक मेरिट बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें मैं नहीं बता सकता। ठीक, मालूम भी होगा तो भी नहीं बता पाऊँगा, सीधी सी चीज़ है। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और पूरी संभावना है कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आपका लोअर सबऑर्डिनेट और खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, ये सारी भर्तियां आपकी आनी हैं। तो चिंता मुक्त होकर के तैयारियां करिए, क्योंकि आगामी आने वाला समय आप सभी लोगों के लिए एक प्रतिस्पर्धी जीवन का बेहद ही कठिन दौर से गुजरने वाला समय होने वाला है। कठिन दौर से मतलब आपको इतने सारे एग्ज़ाम मिलेंगे कि आप देते देते थक जाएंगे, ये भी सोचेंगे कि हाँ कैसे क्या होगा। ठीक है ना, तो तैयारियां परिपूर्ण होनी चाहिए ताकि आप लोगों को सफलता प्राप्त हो सके। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे बेस्ट मुद्दे पर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। कुछ मगोचर टाइप के लोग हैं जो कि जिनको ये लगता है कि टीजीटी पीजीटी में एक भी सीट नहीं बढ़ी है। वो इतने बड़े ज्ञानी बाबा होते हैं कि जिनको जो है मतलब वो कुएं के मेढक हैं, है ना, जिनको ये भी नहीं पता है कि हाँ कौन क्या है, कैसे है, किस लिए है, काहे के लिए है है ना। तो वो इसी तरीके से परेशान रहते हैं। कल बेसिक माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव से बातचीत की जा रही थी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशानुसार शासन ने जिस बात को सहमति दी है कि हाँ 2022 में कुछ पदों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पदों की संख्या पर्याप्त हो जाए विद्यार्थियों को कंपटीशन करने लायक। ठीक है, 13 लाख 14 लाख आवेदन होना और उसमें 4000 पद होना, ये विद्यार्थियों के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय है। और 22,000 सीटों को लेकर के ये चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं कि नई जो विज्ञप्ति है, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि जब पिछली टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी जारी हुई थी तो कुछ लोगों ने कहा था ना कि जनवरी में एक टीजीटी पीजीटी का और विज्ञापन आएगा। याद होगा आप सभी लोगों को, कुछ लोगों ने हमारे शेयर भी किया था और मैंने देखा भी था, तो बड़ी हंसी आई थी कि मतलब अभी 22 का विज्ञापन लेके आया हूँ, अभी 23 की बात होने लगी। तो जो तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं, ठीक है, उस पर सीधी भर्ती तो होना सुनिश्चित है, तय है, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, इनके समायोजन को लेकर के निर्णय नए शैक्षिक सत्र से देखने के लिए आपको मिलेगा, उसके पहले ही इनके पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी। तो ये वेटिंग लिस्ट तभी क्लियर होगी जब आपका नया आयोग बन करके तैयार होगा। ठीक है, बिना नए आयोग के बने, ठीक भाई, सहमति कौन देगा, चीज़ें कैसे होंगी। तो नया आयोग आप सभी लोगों का वो मार्च में अस्तित्व में आ रहा है, पहला चीज़। दूसरा ये कि आपकी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग कब तक होगी, तो ये चीज़ें भी क्लियर हैं कि 30 अप्रैल तक आप सभी लोगों की भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब ये जितने भी मुद्दे आपके हैं 2016 के, 2021 के, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और
बात करते हैं आपके नए विज्ञापन को लेकर के, जो कि टीजीटी पीजीटी का है। क्या इसमें कंप्यूटर साइंस इसमें सम्मिलित होगा? तो जी हाँ, कंप्यूटर साइंस को इसमें सम्मिलित किया जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि शासन ने भी इस पर सहमति दे दी है और बहुत जल्दी इसके संबंध में आप लोगों को जियो भी देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं आपके UP-SSC को लेकर के। UP-SSC आप सभी लोगों के जो परिणामों की घोषणा है वो 25 तारीख के बाद से करने लगेगा, चाहे वो आपका लेखपाल भर्ती परिणाम हो या वीडियो री एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को 15 तारीख के बाद से देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कल से। ठीक है, आज थोड़ा सा घर में ही रहें और भारतीय संस्कृति का ख्याल रखें। और जो भी चीज़ें हैं, देखिए जीवन में यदि आप सफल हो जाएंगे तो सब कुछ मिलता है, और जीवन में जब करियर बनाना होता है और आप किसी गलत चीज़ के लिए भागते हो तो जीवन आपका जो है पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियां करिए और कुछ लक्ष्य अपना प्राप्त कर लीजिए, फिर जीवन में आनंद ही आनंद होता है। बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती बीएड के आपके फाइनल ऑर्डर को लेकर के। तो बीएड का फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों का 20 तारीख के बाद देखने के लिए मिलेगा। जो सूचना प्राप्त हुई है, जो तारीख प्राप्त हुई है, कुछ वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं कि 20 तारीख से लेकर के 5 मार्च के बीच में आप लोगों का ये डिसीजन डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है, अभी उसका रिव्यू चल रहा है क्योंकि इसमें कई ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे आपका MSRD मिनिस्ट्री हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, NCTE हो गया, उत्तर प्रदेश शासन हो गया, ठीक है, कई गणमान्य संस्थान हो गए, कई विश्वविद्यालय हो गए, तो कई लोकल बॉडी भी हैं, कई प्राइवेट बॉडी भी हैं, कई गवर्नमेंटल बॉडी भी हैं। तो जाहिर सी बात है, बॉडी का मतलब है संस्थान तो इनका जो फाइनल डिसीजन है 20 तारीख के बाद इसका रिव्यू कंप्लीट होने की प्रबल संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बता सकता हूं कि उन्होंने कहा है कि मार्च के प्रथम सप्ताह तक इस ऑर्डर के आने की प्रबल संभावना दिख रही है। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को जूनियर लेवल पर और आपके प्राथमिक लेवल पर 2 महत्वपूर्ण वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली हैं। चूँकि BPED, CPED, MPED, NTT आदि को भी टेट में सम्मिलित कराने की हमारी मुहिम अब रंग लाती हुई दिख रही है और शासन के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि इस पर कार्य आरंभ हो चुका है। और जो पत्र NCTE को प्रेषित किया गया था, NCTE ने उसका जवाब अभी इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक वजह इसकी है BED बनाम BTC का केस। उन्होंने स्वयं भी स्पष्ट किया कि जैसे इसका ऑर्डर फाइनल होता है और इसमें विजय होती है तो जाहिर सी बात है कि आपके BPED, CPED, MPED, NTT आदि को लेकर के भी उत्तर प्रदेश शासन जो है आप सभी लोगों का फैसला कर सकती है। ठीक है, और पूरी संभावना है कि प्राथमिक स्तर से लेकर के जूनियर लेवल तक आप सभी लोगों को सम्मिलित होने का अवसर मिले और कंप्यूटर शिक्षा को भी प्राथमिक लेवल से ही शामिल किया जाए। ये एक अनिवार्य शिक्षा हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि जो RTE एक्ट बना है उसमें भी इन सारी चीज़ों का प्रावधान किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को डिजिटल तरीके से जो चीज़ें एजुकेट की जाएं, उनको जो एजुकेशन दिया जाए उसमें कंप्यूटर शिक्षा को भी अनिवार्य बनाया जाए। ठीक है ना, तो कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य बनाने के साथ साथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भी चीज़ें स्पष्टता दिख रही हैं कि ये भर्तियां पहले मैनेजमेंट के थ्रू हुआ करती थी लेकिन अब शासन के माध्यम से होंगी। तो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जितने भी अध्याचन आए थे वो शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर दिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, और ये क्लियर हो चुका है कि आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, उसी में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों को कार्य करता हुआ दिखाएगा। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। UP-SSC परिणामों की घोषणा जो है 25 फरवरी के बाद से करना आरंभ कर देगा, ये सूचना प्राप्त हो रही है। कई महत्वपूर्ण विज्ञापनों को भी जारी करना है, तो आप सभी लोगों को ये विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण तैयारी आप सभी लोग करिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मिलकर। जो भी अपडेट होगी कैबिनेट मीटिंग की, जो भी अपडेट होगी आपके वेटिंग लिस्ट की या अन्य प्रकार की मीटिंगों की, वो सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को शाम की वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।